आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है। ओके, फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है, देन विल गो इन डेप्थ। एवरी कंपोजिट नंबर, ओ व्हाट इज कंपोजिट नंबर, वी डोंट नो। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशंस, ए इंटू बी, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट, 2 इंटू 3 इट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। प्राइम नंबर ये तो हमें पता है, जैसे कि 7 7 ऐसा नंबर है जो सिर्फ और सिर्फ 7 से डिवाइड होता है या 1 से डिवाइड होता है। ऐसे नंबर्स जो खुद से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं उनको कहते हैं प्राइम नंबर्स। सो ये थ्योरम क्या कहती है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर इन वन एंड ओनली वन वे। ठीक है, इसको समझने के लिए सबसे पहले ये जानते हैं कि कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। कंपोजिट नंबर ऐसा नंबर होता है जो कि एक होल नंबर है। होल नंबर का मतलब होता है जीरो या ग्रेटर देन जीरो, पर ये एक पॉजिटिव नंबर्स होता है। फॉर एग्जाम्पल 1 इट इज पॉजिटिव नंबर, 2 पॉजिटिव नंबर, 0 यस इट कैन हैव 0 एज वेल। ए होल नंबर दैट हैज मोर देन टू फैक्टर्स। टू फैक्टर्स का मतलब होता है ऐसा नंबर जो डिवाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल 6 6 कैन बी डिवाइड विथ 2 और 3, और दो ऐसे नंबर्स हैं जो 6 को डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं 1 और एक एग्जाम्पल लेते हैं 6, पर हम लोग ये 6 और 1 को कंसिडर नहीं करते हैं। एवरी नंबर विल बी डिवाइड बाई 1, एवरी नंबर कैन बी डिवाइड बाई इटसेल्फ, राइट। सो ए composite number is a number which can be divided with more than two numbers। एक तो होता है 2 से डिवाइड हो रहा है, ये तो हो गया आपका एक, ओके, इसको मार्क करते हैं 1। और 6 3 से भी डिवाइड होता है, इसको मार्क करते हैं हम लोग 2 नंबर, ओके। ऐसे दो नंबर्स मिल गए। ये 1 से भी डिवाइड हो सकता है ऑब्वियसली, क्योंकि एवरी नंबर कैन बी डिवाइड बाई 1। 100 इट कैन बी डिवाइड बाई 100 और 1, राइट। सो हमारे पास 3 नंबर्स मिल गए। Again 6 can be divided by the same number 6, that's why we got 4 numbers. So 6 number, this 6 number is divided by 1 2 3 4 numbers. So this 6 number is called a composite number because it is divided by more than 2 numbers। और वो numbers क्या है, एक तो है ये 2 से डिवाइड हो सकता है, और एक है ये 3 से भी डिवाइड हो सकता है, 1 से भी डिवाइड हो सकता है, 6 से भी डिवाइड हो सकता है। ऐसे नंबर्स जो कि मोर देन 2 नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, मोर देन 2, क्यों, क्योंकि दो नंबर तो इजीली फाइंड आउट हो गए। एक तो है वो 1 से डिवाइड होगा और दूसरा ऐसा नंबर है जो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास दो नंबर तो यहीं पे मिल गए। अगर कोई नंबर इसके अलावा भी कोई नंबर से डिवाइड होता है, जैसे कि 2 और 3 है, तभी हम लोग इसको कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, इसको जानने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कंसिडर ए नंबर नॉट 6, ओके, आई विल से 7। 7 नंबर्स कैन बी से कंपोजिट। हमारे पास दो तो नंबर मिल गए, ये तो डिवाइड होगा 1 से डेफिनेटली, एवरी नंबर इज डिवाइड बाई 7, सॉरी 1, एंड एवरी नंबर डिवाइड बाई इटसेल्फ, दैट मीन्स ये 7 से भी डिवाइड होगा, 1 से भी डिवाइड होगा। इसके अलावा कोई दूसरा नंबर हमारे पास है जो 7 को डिवाइड कर सकता है, नहीं है हमारे पास। तो ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं हम लोग, दीज नंबर्स वी कॉल एज प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं और वही नंबर से डिवाइड होते हैं। ऐसे नंबर्स सिर्फ और सिर्फ हमारे पास यहाँ पर दो ही नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। हमारे पास ऐसे नंबर चाहिए जिसको मोर देन 2 नंबर से डिवाइड हो, तभी हम लोग इसको कहेंगे कंपोजिट। तो क्या प्राइम नंबर कंपोजिट हो सकता है, कैन ए प्राइम नंबर कैन बी इट कंपोजिट नंबर, नहीं, क्योंकि एक कंपोजिट नंबर होने के लिए हमारे पास सिर्फ दो नहीं चाहिए, हमारे पास दो से ज़्यादा नंबर चाहिए, तभी हम लोग उसको कहते हैं कंपोजिट नंबर, जैसा कि 6 है। पर प्राइम नंबर ऑलवेज डिवाइड विथ 1 एंड इटसेल्फ, सो प्राइम नंबर विल नॉट बी ए कंपोजिट नंबर्स। तो दोस्तों
इस वीडियो में ये तो जान लिए कि कंपोजिट नंबर्स किसे कहते हैं। नाउ हम लोग बैक वापस जाते हैं क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। ठीक है, यहाँ पे ये कहता है कि कंपोजिट नंबर्स तो हमने जान लिया है। एंड प्रोडक्ट इसे कहते हैं ए इंटू बी इज कॉल्ड प्रोडक्ट, 2 इंटू 3 इज कॉल्ड प्रोडक्ट्स। ओके, प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लीकेशंस ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर भी हमें पता है, ऐसे नंबर्स जो एक से डिवाइड हो सकते हैं या सेल्फ से उसी नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, प्राइम नंबर्स। तो फंडामेंटल थ्योरम ये कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर ग्रेटर देन 0 और ग्रेटर देन 0 नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स कैन बी रिटर्न। मतलब इसको किस तरह से लिख सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, इसको जानने के लिए हम लोग वापस जाते हैं 6। जैसा कि हमने 6 एक कंपोजिट नंबर है। 6 किससे डिवाइड हो सकता है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 1 से। ओके, द स्मॉलेस्ट 1। और किससे डिवाइड हो सकता है 6 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 6 3 से भी डिवाइड हो सकता है, और एक लास्ट नंबर है 6, बिकॉज एवरी नंबर कैन बी डिवाइड विथ itself. That's why we are calling as the composite number. Now composite number is greater than 2 नंबर से डिवाइड हो रहा है। एक तो ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, फोर्थ वन इज टोटल 4 नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो डेफिनेटली इट इज ए कंपोजिट नंबर। अब हम लोग ध्यान देते हैं ये 1 है क्या, 1 इज इट ए प्राइम? यस, 1 कैन बी डिवाइड विथ 1 एंड itself. 2 is it a prime? Yes, 2 can be divided with 1 and 2. That's why it is prime. इसी तरह से 3 can be divided with 3, 1. That's why it is still prime numbers. Okay. ठीक है, 6 को तो हम लोग एक्सक्लूड करते हैं क्योंकि एवरी नंबर इज डिवाइड बाई 6। सो ये 1 और 2, 1 एंड 6 को एक्सक्लूड करते हैं। व्हाट ऑल एल्स इज देयर, 2 and 3. This 2 and 3 is called prime numbers and it is a product of prime numbers. So 6 can be divided with 1, 2, 3 and 6. So ऐसे numbers कंपोजिट नंबर जिसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख सकते हैं और प्राइम नंबर्स के, इसको किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं? दिस मेथड इज कॉल्ड फैक्टराइजेशंस। लेट्स से दिस इज माय 6 नंबर्स एंड यहाँ पे एक टेबल लेते हैं। सबसे पहले 1 से डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली 6 आ जाएगा। इसको लेते हैं 2 से, 2 3 जा 6, और इसको 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 1 जा 3। फर्दर डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 6 को किस तरह से लिख रहे हैं हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ, व्हेन आई से प्रोडक्ट इट इज मल्टीप्लिकेशन फॉर्म ऑफ 2 and 3, 2 and 3, this is product of 2 and 3. This 2 is also a prime and this 3 is also a prime. और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये दोनों प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये थ्योरम क्या कहती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। एक कंपोजिट नंबर का मतलब होता है 6 जो कि होल नंबर है। ओके, कैन बी रिटर्न, इसको किस तरह से लिख सकते हैं, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्राइम नंबर्स। दिस इज ऑल्सो प्राइम, दिस इज ऑल्सो प्राइम। सो ये दोनों प्राइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल्स टू योर कंपोजिट नंबर। सो दिस रिप्रेजेंटेशन इज डिफाइंड इन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। ठीक है, ये तो जान लिया हमने कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है, पर हम लोग ये क्यों जान रहे हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसके क्या एडवांटेजेस हैं और ये कहाँ पे यूज़ होता है। ये एक पर्पस के लिए यूज़ होता है जिसको कहते हैं HCF और LCM। तो आगे बढ़ते हैं, फंडामेंटल थ्योरम कहाँ पे यूज़ होता है HCF और LCM फाइंड करने के लिए। ठीक है, इसको समझने के लिए सबसे पहले लेते हैं दो नंबर्स। ओके, 150 को अगर 55 लेते हैं। 55 को अगर प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशंस में लिखना है एक कंपोजिट नंबर्स में, तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से। ओके, लेते हैं इस 55 को यहाँ पे और इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे 55 मीन्स विच इज इट इज डिविजिबल
Definitely, because it is having 5. So it can be divided with 5. 5 ones are 5, 5 ones are 5. यहाँ पे 11 आ गया. 11 का मतलब होता है एक प्राइम नंबर. सो ये प्राइम नंबर कैन बी डिवाइड विथ 1 और itself. itself मीन्स 1. तो यहाँ पे आ गया आपका 1. यहीं तक हमें डिवाइड करने का है. 55 को प्राइम प्रोडक्ट्स मल्टीप्लीकेशंस में किस तरह से लिख सकते हैं? 5 इंटू 11. ये हमने फंडामेंटल थ्योरम में सीख लिया है. इट इज प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर्स. दिस इज मल्टीप्लीकेशन और दिस बिकम्स ए कंपाउंड नंबर्स. इसी तरह से हम लोग 150 का भी फाइंड करते हैं यूजिंग फैक्टराइजेशंस. 150 है मतलब ये आखिर में 0 है, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा. 5 3 ज़ा 15, 0 को एज इट इज़ लिख सकते हैं. 30 अगेन लास्ट में 0 है, तो ये किससे डिवाइड होगा? 5 से भी डिवाइड होगा, पर हम लोग डायरेक्टली जंप नहीं करते हैं 5 पे, क्योंकि स्मॉल नंबर से स्टार्ट करते हैं 3 से. 3 10 ज़ा 30. 10 इसका मतलब है या तो 2 से डिवाइड हो सकता है या 5 से, तो लेते हैं 2 2 5 ज़ा 10. अगेन 5 1 ज़ा 5. तो इसका फैक्टराइजेशंस क्या हो गया? प्राइम नंबर्स में स्टार्ट करते हैं हम लोग. ऑलवेज जब भी हम लोग इसको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते हैं, सबसे पहले छोटा लेते हैं 1, उसके बाद लेते हैं 2, उसके बाद लेते हैं 3, उसके बाद लेते हैं 5. ठीक है, इसको प्रोडक्ट फॉर्म में प्राइम नंबर्स के 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 ये हो गया. अगर आप इसको सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा? 150. इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 आ जाएगा. ठीक है, ये तो हुआ आपके प्राइम नंबर्स प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दिया हमने. प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट किए. ये हेल्प होता है एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के लिए. सबसे पहले हम लोग देखते हैं एचसीएफ क्या है. एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स. ऐसे फैक्टर्स हैं प्राइम फैक्टर्स जो कि कॉमन है दोनों में. ओके, उनको सिर्फ एक मर्तबा लेना होता है. क्या 5 है? ओके, ऊपर 5 है, यहाँ पे भी 5 है. ये है कॉमन बिटवीन 55 एंड 150. तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं HCF इक्वल्स टू 5. ओके, हर नंबर 1 से डिवाइड होता है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, या इंटू 1 भी लिखेंगे तो कोई मतलब नहीं होता है. इसके अलावा 5 को छोड़ के अलावा कोई दूसरा नंबर्स कॉमन है. फॉर एग्जांपल 11. 11 तो इसमें नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है. 5 एक ही नंबर्स है जो कि रिपीट हो रहा है दोनों के फैक्टराइजेशंस में, प्राइम फैक्टर्स में, बिटवीन 55 एंड 150. तो ये 5 को तो हमने यहाँ पे लिख दिया, और कोई नंबर नहीं है, तो HCF बिकम्स 5. इसी तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं LCM. LCM सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है. ओके, बिटवीन HCF एंड LCM. LCM में ये देखते हैं कि जो कॉमन हर नंबर्स को लेना होता है यहाँ पे. ओके, LCM में हर नंबर्स को लेना होता है और एक ही बार लेना होता है. फॉर एग्जांपल 1, यहाँ पे 1 है, नहीं है, तो भी हमें लेना है. ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे 1 लिखते हैं N2. उसके बाद नेक्स्ट नंबर 2. 2 यहाँ पे नहीं है. ओके, 2 एक बार लिखते हैं, और इसको और 3 चेक करते हैं. 3 तो एक ही बार रिपीट हुआ है. ओके, दिस 3 एंड 5. 5 दोनों में रिपीट हुआ है, यहाँ पे भी रिपीट हुआ है और यहाँ पे भी रिपीट हुआ है, पर 5 यहाँ पे 2 टाइम रिपीट हुआ है, यहाँ पे एक बार रिपीट हुआ है. अगर कोई नंबर्स रिपीट हो रहा है मल्टीपल टाइम्स, तो जहाँ पे मैक्सिमम नंबर्स आ रहा है वो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म हम लोग आंसर्स में लिखते हैं. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 5 इंटू 5. ओके, एक बार नहीं लिखना है. यहाँ पे जो भी मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हो रहा है, अगर ये दोनों में आ रहा है, तो वो मैक्सिमम जितनी बार आ रहा है वो यहाँ पे लिख देते हैं. तो ये हो गया आपका 5. ठीक है, यहाँ पे तो एंड हो गया. व्हाट अबाउट दिस 11? 11 भी एक नंबर्स है, प्राइम फैक्टर्स है 55 में, पर यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है, पर इसको एक टाइम हम लोग लिखना होगा इनटू 11. तो ये हो गया आपका LCM. LCM हर नंबर को कंसिडर करना होगा. 1 2 3 5 5 अगेन यहाँ पे रिपीट हो रहा है, एंड
11, मगर जो रिपीट हो रहा है उसको मैक्सिमम टाइम जहाँ पे रिपीट हो रहा है उसको यहाँ पे लिखना है, पर एवरी नंबर्स विल बी काउंटेड इन एलसीएम। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किस तरह से कर सकते हैं? 2 1 जा 2 and 3 2 जा 6, 5 into 5 is 25, okay, and into 11, 25 into 6 is 150, 150 into 11 is going to be 1650। अब ये बताओ मेरे को कमेंट्स में कि ये फाइंड आउट कैसे हो गया। 150 इंटू 11 शॉर्टकट एक तरीका है, वो क्या तरीका है आप बता सकते हो कमेंट्स में, या आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। 150 इंटू 11 इट बिकम्स 150 प्लस 150, तो ये हुआ 0 505, 5 प्लस 1 इज 6, ये हो गया आपका नंबर 1650। एलसीएम बिकम्स 1650 और एचसीएफ बिकम्स 5। तो फाइंड आउट जब भी हम लोग कर रहे हैं एचसीएफ और एलसीएम, इसमें हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड किसको कहते हैं? जिसको हम लोग डिवाइड करते जाते हैं टिल वी रीच 1। फंडामेंटल थ्योरम यहाँ पे यूज हुआ है टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, in the next video we'll solve few exercise problems from chapter 1.